जय माँ काली to all the divine souls. Welcome back to your own channel Divine Oracle 144. सर्वप्रथम तो हमारी पूरी सोल फैमिली को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि ये साल 2026 आप सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा, नया प्रकाश लेकर अवतरित हो और इसी प्रार्थना को एक प्रत्यक्ष रूप देने की छोटी सी कोशिश मैं इस वीडियो के साथ शुरू कर रही हूँ। इस नए साल में मेरी कोशिश रहेगी कि हमारी जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं, जो हमारी ये सोल फैमिली है, यहाँ पर कोई एक भी आत्मा ऐसी ना हो जो कि उस प्रकाश से, उस जागरूकता से वंचित रह जाए और आप सभी अपने दीपक बनके स्वयं को भी प्रकाशमान करें और अपने साथ साथ आपके आसपास जितनी भी आत्माएं आपके संपर्क में आए, आप उन सभी में वो प्रकाश फैला पाएं और इस जागरूकता को सभी आत्माओं तक पहुंचाने का ये पहला प्रयास शुरू करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम इस प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं तो मानव जीवन की बात होती है और मानव जीवन की जब भी बात होगी तो मानव के कॉन्शियसनेस की, उसकी चेतना की बात अवश्य होगी। जब हम इस मानव शरीर को त्यागते हैं, हमारी जो ये ह्यूमन बॉडी है, जब इसकी डेथ होती है तो उसके बाद में हमारे साथ होता क्या है, जिस चीज की डेथ होती है वो एक्चुअली में है क्या, आखिर वो क्या चीज है जो मरती है और वो क्या है जो नहीं मरती है। इस चीज के बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मत हैं, अपनी अपनी धारणा, अपनी अपनी सोच विचार हर इंसान रखता है। बट जैसा आप लोग जानते हो कि आप एक छोटी चीज भी अगर खरीदते हो, एक छोटी सी वॉच भी आप खरीदते हो, तो आप जानते हो कि उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है। लेकिन जब हमारे को ये ह्यूमन बॉडी मिलती है तो क्या इसके साथ कोई यूजर मैनुअल आता है, कोई गाइड आती है जिसको कि हम पढ़ के ये समझ सके कि एक्चुअल में हम क्या हैं, हमारी ये बॉडी क्या है, हमारी आत्मा क्या है और आखिर वो क्या है जो मर जाता है इस प्लैनेट अर्थ पे और वो क्या है जो कभी नहीं मरता, वो क्या है जो एक इंसान को पुनर्जन्म दिलवाता है और जब पुनर्जन्म मिलता है तो आखिर वो क्या चीज हमारे अंदर होती है जो हमें युगों युगांतरों तक की हमारी मेमोरी जिसमें सेव होती है। अगर मैं कहूँ कि मैं त्रेता युग में भी इस प्लैनेट अर्थ पे आई थी, मैं द्वापर युग में भी इस प्लैनेट अर्थ पे जन्म ली थी, तो वो कौन सी ऐसी हमारे अंदर एक स्टोरेज होती है, वो किस जगह पर वो सब कुछ स्टोर्ड होता है जो हमारे एक बहुत गहरे ध्यान में जाने के बाद हमें उस स्टोरेज का एक्सेस मिल जाता है और हम ये समझ पाते हैं कि हम कितनी बार इस प्लैनेट अर्थ पे आए थे। आखिर वो क्या चीज है जो इस प्लैनेट अर्थ पे बार बार आती है हमारे रूप में। हम कभी पुरुष के रूप में आते हैं, कभी स्त्री के रूप में आते हैं, तो वो क्या है जो बार बार यहाँ आता है अपनी मेमोरीज में, उस स्टोरेज बॉक्स में कुछ स्टोर करके और फिर इस प्लैनेट अर्थ से चला जाता है। नॉर्मल भाषा में आप लोग उसे आत्मा कह सकते हो, जीवात्मा कह सकते हो, बट एक्चुअल में उसे हम समझ कैसे सकते हैं और वो क्या तरीका है जिसके माध्यम से हमें इस प्लैनेट अर्थ पे ये जो बार बार हम आ रहे हैं इससे हम मुक्त हो पाएं। तो उस रहस्य को अष्टावक्र ने बहुत ही सिंपल शब्दों में अपने ग्रंथ में लिखा है। बस उसका एक्सेस अगर हमारे पास है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लिए फिर एक मिस्ट्री नहीं रहेंगे, एक पहेली नहीं रहेंगे। और उसी को समझते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। द गोल्डन वर्ड्स ऑफ अष्टावक्र। जिस वक्त पर राजा जनक ने अष्टावक्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था तो उनकी आयु उस वक्त पर 12-14 वर्ष से ज्यादा की नहीं थी और एक 12-14 वर्ष के बालक को जब राजसभा में द्वंद में जाने के लिए वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने रोका और कहा कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपकी आयु बहुत कम है। तो वहाँ पर अष्टावक्र ने सबसे पहला ज्ञान वहाँ के जो गेट कीपर्स थे उनको दिया कि आयु का ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता। ये वो द्वार है जो खुलना चाहे तो किसी का 4 वर्ष की उम्र में भी खुल सकता है और किसी का नहीं खुलना चाहे तो 80-90 साल तक भी लोग अज्ञानियों की तरह ही घूमते हैं। हमारी जो प्लैनेट अर्थ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में जो पॉपुलेशन है वो उन अज्ञानियों की है जो कि शायद 80-90 साल तक की उम्र के भी हो जाते हैं, तो भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते, तो भी वो मृत्यु को एक टैबू की तरह देखते हैं।
मृत्यु को एक अंत की तरह देखने के बजाय जब आप मृत्यु को एक प्रारंभ की तरह देखना शुरू करते हैं, जब आप मृत्यु को एक अवसर की तरह देखना शुरू करते हैं, वहीं से आपकी एक्चुअल सोल जर्नी स्टार्ट होती है। और इसी ज्ञान को समझाते हुए जो राजा जनक थे, उन्होंने अष्टावक्र से जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा उन्हें अपना गुरु धारण करने के बाद, वो ये था कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या होता है, मुक्ति के साधन कौन से हैं, और इस भव सागर से पार कैसे उतरा जा सकता है। यहाँ पर जिन चीजों के प्रति हम इतना आसक्त होते हैं, उन आसक्तियों से कैसे त्याग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अष्टावक्र से ये प्रश्न पूछे जनक ने, तो ये चीज दर्शाती है कि राजा जनक उन 80-90% की पॉपुलेशन के अंतर्गत नहीं आते थे। उस समय पे भी उनके अंदर की वो चेतना जागृत हो चुकी थी, बस एक सही गुरु उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तो कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके अंदर जो चेतना है वो बहुत हाई लेवल की होती है, कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल की होती है, लेकिन क्योंकि आज के कलयुग में जब हमें सही गुरु नहीं मिल पाता है, तो हम कहीं ना कहीं उस गुरु की तलाश में आधा जीवन भटकते रहते हैं। ऐसा ही कुछ उस वक्त पर राजा जनक के साथ हुआ था। सर्वप्रथम जब अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाना शुरू किया, तो उनका कथन ये था कि ये जो हमारा मानव शरीर होता है, जो हमारा मानव जीवन होता है, ये बहुत ही पुण्यों से प्राप्त होता है। हम लोग जो इस जीवन को जी रहे हैं, आप और हम और हमारे जैसे हजारों लाखों लोग, हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि हमारी आत्मा जब इस प्लैनेट अर्थ से बाहर जाती है तो हम कितनी पुण्य इकट्ठे करने के बाद ये मानव शरीर हम प्राप्त करते हैं। देवता भी मानव जीवन को पाने के लिए तरसते हैं, इसकी आकांक्षा रखते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एकमात्र ये मानव योनि ही ऐसी होती है जहाँ पर कि आप पूर्ण मुक्ति यानी कि मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिल पाता है। और ये चीज मैंने पीछे की एक वीडियो में भी समझाई थी आपको कि इस प्लैनेट अर्थ पे जब हम जन्म लेते हैं तो वो हमारे सोल इवोल्यूशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। हमारी अज्ञानता ही होती है जिस कारण से हम इस प्लैनेट अर्थ पे इस जीवन को सिर्फ अपने लोअर 2 चक्रास की आकांक्षाओं के अंतर्गत उनको पाने की इच्छा में, उनके पीछे दौड़ भाग करने की इच्छा में कि सामने वाले के पास अगर कुछ है तो वो मेरे पास भी होना चाहिए, उस आकांक्षा के साथ हम अपने जीवन को पूरा बर्बाद कर देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं। एंड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो शायद 2 सेकंड, 2 घंटे, 2 मिनट का भी हमें समय नहीं मिल पाता कि हम उस वक्त पे ज्ञान की एक प्यास अपने अंदर जगा पाए। और प्यास जग भी जाएगी तो वो 2 मिनट में या 2 घंटे में वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ज्ञानी जन ये कहते हैं कि आप इस जीवन में जिस समय पे आपकी चेतना में ये बात उतारी जा रही है कि ये मानव जीवन कितना जरूरी है आपकी सोल इवोल्यूशन के लिए, उसी समय पे जाग जाइए, उसी सेकंड को अपने जीवन का आखिरी क्षण मानते हुए उस पे काम करना शुरू कर दीजिए। वो लोग नहीं जानते थे जो अभी कुछ महीने पहले एक प्लेन में बैठ के कहीं किसी दूसरे देश जा रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि वो आखिरी बार इस धरती पे अपने अपनों को देख रहे हैं, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को, अपने लव्ड वंस को। वो नहीं जानते थे कि वो आखिरी बार उनसे मिल रहे हैं। When that plane crashed, और उसके साथ साथ जो लोग वहां नीचे उस हॉस्टल में बैठ के खाना खा रहे थे, दैट मेडिकल कॉलेज, तो उन्हें भी नहीं पता था कि वो उनका आखिरी मील है। तो अष्टावक्र समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में जब ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो हमें इसी भावना के साथ शुरुआत करनी चाहिए कि शायद हो सकता है ये मेरा आखिरी पल हो इस जीवन का। मुझे अभी इसी मिनट से अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को उस जगह पर लेके जाना है कि मैं इस जीवन को, इस आत्मा को और इस जीवन के बाद क्या होने वाला है उसको पूर्ण तरीके से समझ पाऊं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये एक एनर्जी नहीं आएगी कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है। आप पीछे के लोगों से पूछिए तो वो क्या कहते हैं कि अरे बेटा अभी तुम्हारी कोई ये उम्र है ध्यान करने की, पूजा करने की, मेडिटेशन करने की, सन्यास की ये उम्र थोड़ी ना होती है, राइट? उनकी खुद की उम्र 80 साल की है, बट वो लोग आपको ऐसे बोलेंगे बेटा ये तुम्हारी उम्र नहीं है अभी।
और अगर आप उनसे ये बात कहें कि चलिए ठीक है, हमारी तो उम्र नहीं है, आपकी तो हो गई है, आप संन्यास ले लीजिए, अब आप तो अपने जीवन की जितनी भी जिम्मेदारियां थे उन्हें पूरा कर चुके हैं, आप ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़िए। उनका जवाब आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो 80-90 साल की उम्र में भी संन्यास लेने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी ये भावना है कि नहीं, अभी तो मेरे कुछ काम बाकी हैं। तो यहाँ पर अष्टावक्र सबसे पहली बात ये समझाते हैं कि ज्ञान की और संन्यास की कोई उम्र नहीं होती। और संन्यास का अर्थ आप ये ना समझें कि सब कुछ छोड़ के आपको किसी पर्वतों पे जाके रहना है या जंगल में जाके रहना है। आप जिस जगह, अपने घर में, अपने दफ्तर में, अपनी दुकान में जहाँ बैठे हैं, जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, उन सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए आप संन्यास को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि संन्यास दुनिया से भागने को नहीं कहा जाता, संन्यास होता है अपने दिमाग से दुनिया को बाहर निकालना। यू गेटिंग इट? आप सोचते हो संन्यास का अर्थ है कि बस जंगल में जाके आप ध्यान मग्न होके एक मुद्रा में बैठ जाइए। नो, दैट इज नॉट संन्यास। इट मीन्स कि आपके अंदर, आपकी बुद्धि में, आपके दिमाग में जो पूरा संसार बसा हुआ है, उसको आप एक रियलिटी की तरह देखना बंद करें, उसे अपने दिमाग से बाहर निकालें और अपने चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है उसको सिर्फ अपनी इस बॉडी की जिम्मेदारियां समझते हुए पूर्ण करें और अंदर ही अंदर अपने आप को शून्य रखें, विकेट रखें। तो अष्टावक्र समझाते हैं कि ये जो मानव जीवन होता है, ये ही वो एक रास्ता होता है जहां से आप पूर्णतः मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपनी बुद्धि यानी कि आपकी इंटेलिजेंस, विवेक यानी कि आपका जो पेशेंस है, आपका जो धैर्य है और आपका जो ध्यान यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस, जब इन तीनों का आप एक साथ प्रयोग करते हैं तो आप अपनी आत्मा के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। तब आप अपनी आत्मा को समझ पाते हैं। और जब आप इन तीनों का एक साथ प्रयोग करके अपनी कॉन्शियसनेस पे, अपनी आत्मा पे फोकस करते हैं, जब आप एक वॉइड में जाते हैं, वो समय होता है जब आप इस लोक के आवागमन से खुद को मुक्त कर पाते हैं और जो भी ये इन्फिनिटी का एक साइकिल चल रहा है, इस लूप से खुद को बाहर निकाल पाते हैं। तो पहले श्लोक में जो जनक का पहला प्रश्न था, अष्टावक्र ने समझाने की कोशिश करी है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। तो उसको अगर मैं आपको बहुत इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं तो अष्टावक्र समझाते हैं कि ये जो कलयुग चल रहा है इस वक्त पे, जहाँ पे आप और हम हैं, इस कलयुग में यदि आप इस संसार को एक दलदल की भांति देखें तो वो गलत नहीं होगा। एक दलदल जिसमें हम जितने हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम गहरा धंसते चले जाते हैं। ऐसे समझिए कि आप कभी किसी दलदल में फंस गए हैं और आप वहाँ पे जितना छटपटाएंगे, जितना हाथ पैर मारेंगे, उतना ज्यादा आप उसके अंदर जाएंगे। ये संसार एक इन्फिनिटी लूप की तरह हमें जन्म और मृत्यु की साइकिल में जकड़ लेता है। तो आखिरकार उस दलदल से हम कैसे बाहर निकलते हैं? सबसे पहली चीज ये कि आपको उस दलदल में इतने हाथ पैर नहीं मारने होते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप इस संसार रूपी दलदल में फंसे हुए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप हाथ पैर मारना बंद कीजिए। जितना ज्यादा आप इस दलदल से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारेंगे, उतना ज्यादा आप इसमें धंसते चले जाएंगे। इस दलदल से बाहर निकलने के लिए अष्टावक्र गीता अपने आप में एक उस रस्सी की तरह है जो आपके लिए उस परमेश्वर की तरफ से आपके पास भेजी गई है। आपको उस रस्सी को पकड़ के बिना हाथ पैर मारे सिर्फ स्वतः ही उसे मजबूती से पकड़ना है और उसे आप पकड़ते हुए बाहर निकल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप इस संसार रूपी दलदल से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो पहली चीज आप ये याद रखें कि इस संसार से आपको भागना नहीं है, हाथ पैर नहीं मारने हैं। आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रिटेंड नहीं करना है कि मैं यहाँ से छटपटा के जल्दी से बाहर निकल जाऊं। कुछ ऐसा कहीं से कोई मुझे तंत्र मंत्र, कुछ भी किसी प्रकार की कोई पूजा विधि, कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं जल्दी से इस संसार से अपने आप को मुक्त कर लूं या इस शरीर को मैं नष्ट कर दूं तो शायद मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। नहीं, इनमें से किसी भी प्रकार से आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप इस संसार रूपी दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं तो अष्टावक्र समझाते हैं कि स्वयं को पूरी तरीके से निष्काम छोड़ दें। निष्काम का अर्थ ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। निष्काम का अर्थ ये है कि आप
छटपटाएं नहीं। आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उसको अपने पेंडिंग कर्मा समझते हुए, अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए उसे पूर्ण करें। यदि आप किसी चीज़ को बहुत आत्मा से चाहते हो और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो उसके लिए अपने अंदर एक ये भावना पैदा करें कि जो ईश्वर मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी का प्लेन उड़ा रहा है वो कहीं से कहीं तक भी मुझे क्रैश नहीं होने देगा। राइट जब प्लेन में और बस में बैठते हैं तो ड्राइवर पे जाके उसका ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं देखते ना कि भाई चला पाएगा भी कि नहीं। लेकिन जब जिंदगी की बात आती है तो हम हमेशा डाउट में रहते हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जो मैं चाह रही हूँ वही सही है। और ईश्वर को पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। ईश्वर तो इतना समझता ही नहीं कि मेरे जीवन की जरूरतें क्या हैं। तो इस चीज को समझते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप इस जीवन की पूरी बागडोर अपने ईश्वर के हाथ में पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ देते हैं और अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसको, इट्स लाइक अ क्रिकेट। आप उधर से किस तरीके की बॉल आने वाली है आपको नहीं पता। आपका काम सिर्फ बैटिंग करने का है। आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी बैटिंग पे करना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी प्रकार से हमें हमारे जीवन में समझना है कि हमें अगर इस संसार से बाहर निकलना है तो हमें पूरी तरीके से अपनी लाइफ की जो बागडोर होती है वो आपको ईश्वर के हाथों में इस तरीके से पकड़ा देनी चाहिए जैसे अर्जुन ने कृष्ण जी को अपना रथ सौंप दिया था। ठीक है। जब राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि मुक्ति के साधन कौन से हैं, इस भवसागर से पार कैसे उतरा जा सकता है, तो वहाँ पर अष्टावक्र ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्हें समझाया कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु सबसे पहले अपने उन जो भी उनके अंदर ऐसे विषय विकार होते हैं उनको विष के समान त्याग देते हैं। अब समझना, विषय को विष क्यों कहा गया है? जो विष होता है आपके जीवन का क्षय करता है। क्षय का अर्थ होता है किसी चीज का लॉस। तो विष आपके जीवन को एक तरीके से खत्म करता है। ठीक है। तो जितने भी आपके जीवन के विषय विकार हैं उन्हें विषय क्यों कहा गया है? क्योंकि वो विष की भांति क्षय करते हैं आपके जीवन को, इसलिए उन्हें विष की भांति बोला गया है, उन्हें विष बोला गया है। जितने भी हमारे जीवन के विषय हैं, विकार हैं, वासनाएं हैं, अब वासनाएं जो होती हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, उस प्रकार की जो वासनाएं होती हैं उनसे अपने आप को जब आप बाहर निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा? क्योंकि सबसे पहले अपनी कॉन्शियस लेवल पे आपको ये बात समझानी है कि ये सब कुछ यहाँ मुझे बांधे रखने के लिए ही जरूरी है। अगर मुझे इस प्लैनेट अर्थ पे अपने आप को इन्फिनिटी तक बार बार यहाँ से अपनी बॉडी को मरना है, फिर किसी नए बॉडी के माध्यम से इस धरती पे आना है, तब आप उन विषय विकारों के साथ, उन जो भी आपकी वासनाएं हैं उनके साथ आप लगे रहिए। लेकिन अगर आप अब त्रस्त हो चुके हो इस प्लैनेट अर्थ से, आप त्रस्त हो चुके हो यहाँ पर बार बार जीवन लेने से, मृत्यु से, फिर वापस आने से, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले आप खुद को तो उस कॉन्शियस लेवल तक लेकर जाओ कि भाई यहाँ पर जो कुछ भी है वो सत्य नहीं है, वो यहाँ पर मुझे फंसाए रखने के लिए वो दलदल है जहाँ से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि उस दलदल के अंदर मुझे शायद आराम मिल रहा हो, शायद मुझे एक बहुत वार्मथ मिल रही हो, तो मुझे वहां से निकलने का मन नहीं कर रहा है। शायद वहां से ऊपर निकल के मुझे नहीं पता कि ठंड है, गर्मी है, क्या है, तो मुझे उसके अंदर बैठे रहना बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब आप उस कंफर्ट जोन में खुद को बैठा लेते हो कि यार इस दलदल के अंदर गर्माहट तो बहुत है, यहाँ पर मजा तो आ रहा है, कौन निकले यहाँ से, तो आप नहीं निकल सकते। जब आप उस दलदल को एक इस जाल की तरह देखना शुरू कर लेते हो कि भाई क्या पता यहाँ से निकलने के बाद ही मुझे एक्चुअल नेचर दिखाई दे, यहाँ से निकलने के बाद ही मुझे एक्चुअली पता चले कि दुनिया क्या है, जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, तो उसके लिए इस संसार से तो आपको ऊपर उठना पड़ेगा और उसकी कोई उम्र नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं वो 12 साल की उम्र में जब इतना ज्ञान अपने आधा की उम्र के रहे होंगे उस वक्त पर राजा जनक, और वो उनके शिष्य बनके उनके चरणों में बैठे थे। तो आप ये समझ रहे हो आपकी उम्र नहीं है? नहीं, जिस मिनट आप जागरूक हो जाओगे उसी मिनट से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि मनुष्य क्या है, पंचभूतों से बना हुआ है। पंचभूत यानी कि पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन 5 महाभूतों से एक मनुष्य बनता है। लेकिन यहाँ पर अष्टावक्र आपको समझाते हैं कि ये जो 5 महाभूत हैं
ये सिर्फ हमारी इस बॉडी को निर्मित करने के लिए जरूरी होते हैं। इसके अंदर जो चेतना बैठी है वो इन पंच महाभूतों से नहीं बनी है। आप समझ रहे हो? हम ऐसा मानते हैं कि ये पंच महाभूत ही हम हैं, राइट? जब हम इस बॉडी को पंच महाभूत की तरह एक अलग एंटिटी की तरह देखना शुरू करें और इसके अंदर कोई बैठा है, उसको अपनी कॉन्शियसनेस के साथ फील करना शुरू करें, क्योंकि सिर्फ कह देने से आप उसको महसूस नहीं कर सकते जब तक आप उसे अपनी अंतरात्मा से फील नहीं करते कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो इस बॉडी से अलग है। जब आप उस आत्मा को एक चैतन्य स्वरूप की तरह देखना शुरू करते हैं, तभी आप इन पंच महाभूतों को सिर्फ एक साक्षी की तरह देखते हैं, क्योंकि जिन्हें मुक्त होना है वो उस आत्मा को जानना चाहते हैं, वो इस शरीर को नहीं जानना चाहते। अब किसी की लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड है, नौकरी से रिलेटेड है, या फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं किसी की, राइट? कार्मिक्स के साथ फंसे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को शादी तोड़नी है, किसी को शादी करनी है, किसी को शायद बच्चों के साथ दिक्कत हो सकती है, राइट? हर एक का अपना अपना इश्यू हो सकता है। तो जब आप अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ अपनी उतनी ही क्राइटेरिया में गोल घुमाकर देखते हो कि मेरे जीवन में तो इतनी परेशानियां हैं क्योंकि मेरी नौकरी में इतनी दिक्कतें हैं, ऑल्दो आपके सर्वाइवल के लिए नौकरी जरूरी है, वो मैं हमेशा बोलती हूँ, बट उसको जब तक आप दृष्टा की तरह देखना शुरू नहीं करोगे कि ये नौकरी कर कौन रहा है, ये मेरा बॉडी कर रहा है, ये मेरा माइंड कर रहा है। आप समझ रहे हो? जितनी भी चीजें एक डॉक्टर अपनी मशीन्स के द्वारा या हमें बीच में से काट दिया जाए तो उसके द्वारा देखी जा सकती हैं, छुई जा सकती हैं, जिनका इलाज किया जा सकता है, वो सब कुछ पंच महाभूतों से बनता है। वो सब कुछ इस पृथ्वी पे हमें यहाँ की मिट्टी से मिलता है। इस पृथ्वी से हम एक कण भी यहाँ से नहीं लेके जा सकते। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि कफन में जेब नहीं होती, तो वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं कही गई थी, उसका तात्पर्य लोगों ने मनी से जोड़ लिया, पैसों से जोड़ लिया, बट वो एक्चुअली में पैसों के लिए वो नहीं थी बात, वो एक उसका पार्ट था। ठीक है, आपको जब ये बात कही जाती है कि कफन में जेब नहीं होती, उसका अर्थ ये होता है कि आप अपनी हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड अपने जीवन में भी इस चीज को देखो कि इस पृथ्वी पे एक सांस भी जब आप लेते हो तो वो तब आती है जब आप पहली सांस को यहाँ पे रिलीज कर देते हो, यहाँ पर छोड़ देते हो। यू गेटिंग इट? हम एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। जितनी अपनी पूरी जिंदगी में, अगर 100 साल की उम्र किसी ने जी है तो उस 100 साल की उम्र में एक सांस लेने के पहले उसने पहली सांस छोड़ी है, तभी दूसरी सांस उसको मिली है। तो इसका अर्थ ये होता है कि इस पृथ्वी से हम कुछ भी लेके तो जा नहीं सकते, तो किन चीजों के पीछे, किन आसक्तियों के पीछे हम पागल होते हैं, किन चीजों को पाने के लिए हम इतने दीवाने होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पे पता नहीं हम क्या जीत लेंगे। क्योंकि आपने भी ये बात सुनी होगी कि जब सिकंदर भी यहाँ से मर के गया था तो उसने भी अपने सिपाहियों को पहले बोल दिया था कि मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाएं। और जब उसकी डेड बॉडी जा रही थी तो पूरे शहर ने इस चीज को देखा था कि उसके हाथ उस डेड बॉडी में बाहर लटके हुए थे, और उसका जो एक मैसेज था वो सिर्फ यही था कि यहाँ से सिकंदर भी खाली हाथ ही जा रहा है, यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रहा। राइट? तो हम जिन चीजों के पीछे, जो हमारा एक, हमें कुछ बनना है, हमें कुछ हासिल करना है, हमें कोई इंसान अपनी जिंदगी में चाहिए, हमें कोई रिश्ता अपनी जिंदगी में चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे आपको तब तक ही रियलिटी दिख रही है जब तक आपकी आंखें खुली हुई हैं। जब एक बार हमारी आंखें बंद हो जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें वो दिखाई देता है जो कि हमने यहाँ पर एक बंधन क्रिएट कर लिए होते हैं। उन बंधनों से मुक्त होने का नाम ही अष्टावक्र गीता है। जब आप उन बंधनों से खुद को मुक्त करते हैं तभी आप उस जगह पर पहुंच पाते हैं कि आपको फिर यहाँ पर किसी का भी हिसाब किताब क्लियर करने वापस नहीं आना पड़ता। आगे अष्टावक्र समझाते हैं जनक को कि बंधनों को नष्ट करने वाले क्षमा, आर्जव, दया और सत्य, इन जैसे महाऔषधियों का अमृत की तरह जीवन में सेवन करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जब आप इस पृथ्वी पे किसी भी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहला जो उन्होंने एक पॉइंट बताया है कि आपको अपने जीवन में क्षमा को एक्सेप्टेंस में लाना चाहिए। क्षमा मीन्स हम अपने जीवन में किसी के प्रति बहुत ज्यादा उदासीन हैं, किसी ने मेरे साथ कुछ बहुत गलत किया या मैंने किसी के साथ बहुत गलत किया, हमारे अंदर एक ऐसी गांठ बन जाती है
कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रही हूँ या क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, उसने तो मेरे जीवन में इतना बुरा किया मेरे साथ, वो तो इतना कार्मिक था, वो तो इतनी कार्मिक थी। क्यों आप उसको एक कर्मा की तरह क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि ये कुछ ऐसा कर्मा ही था जो पेंडिंग था। अगर ये कर्मा क्लियर नहीं होता तो शायद मैं इस पृथ्वी पे बार बार उस व्यक्ति के साथ में टकराता और मुझे उस कर्मा को क्लियर करने के लिए यहाँ बार बार आना पड़ता। तो उस कर्मा का क्लियरेंस हो गया, इसकी हमारे अंदर खुशी से ज्यादा उस व्यक्ति के प्रति इतनी गुस्सा और उदासीनता क्यों होती है? हम इतना अंदर से नेगेटिव क्यों होते हैं? हम इतनी एक हेट्रेड वाली एनर्जी में या जेलसी वाली एनर्जी में क्यों होते हैं? हमें उसको पहले एक्सेप्टेंस में लाना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के साथ मेरा जो भी कुछ कर्मा था वो इस जीवन में ईश्वर ने क्लियर करा दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर मैं उसको क्षमा करता हूँ, उसकी आत्मा से अपना एक कॉर्ड कटिंग करता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई कार्मिक है तो उसके साथ आप अपने आप को बांधे रखो। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम जस्ट सेइंग कि आप उस व्यक्ति के साथ में अपनी कॉर्ड कटिंग कीजिए, वो अपना जीवन जिए, आप अपना जीवन जिए, लेकिन अंदर एक इस प्रकार की अग्नि को ना प्रज्वलित करें सारी जिंदगी। अपने अंदर इस बात को बैक टू बैक उस चीज के लूप में अपने आप को ना फंसाएं कि मेरे जीवन में इतना बुरा हुआ। नहीं, वो कुछ कर्मा था, क्लियर हो गया, खुश होइए इस बात को सोच के कि उसके साथ आपका पीछा छूट गया। दूसरी चीज कही उन्होंने आर्जव। आर्जव का मतलब होता है ऑनेस्टी या जस्टिस। ठीक है, आप अपनी जीवन में जस्टिस के साथ आगे बढ़े, मोरालिटी के साथ आगे बढ़े। ठीक है, आप जब ऑनेस्टी और मोरालिटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप हर पल हर क्षण कभी भी कुछ गलत नहीं करते हो। आपके हाथों कभी गलत हो ही नहीं सकता कि अगर आप अपने जीवन में हर वक्त और हर क्षण एक जस्टिस को अपने साथ लेकर चल रहे होते हो। ठीक है, दया और सत्य जैसी महाऔषधियों को उन्होंने अमृत के समान लेने को कहा। दया रखें, हर जीव पर दया रखें। एक मच्छर भी आपको काट रहा है तो कोशिश करें कि उसे उड़ा दें, लेकिन आप उसको हत्या ना करें। ये दया भावना जब आपके अंदर आएगी तो आपके नए ऋणानुबंध यहाँ पर क्रिएट होना बंद हो जाएंगे। आप यहाँ पर किसी भी प्रकार से नए बंधनों में अपने आप को नहीं बांधेंगे। फिर आप यहाँ पर एक कर्मा बैगेज आपका नहीं बंधेगा। तो इस वजह से जो लोग इस पृथ्वी से यहाँ पे इस दलदल से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस पृथ्वी पे दया की भावना अपने अंदर डीप डाउन रखें। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि दया का अर्थ ये भी नहीं है कि आपके साथ कुछ कोई गलत कर रहा है तो आप उसका जवाब ना दें, क्योंकि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो शायद वहाँ पर वो चीज़ भी एक कर्मा बन जाती है। लेट सपोज किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, आपको थप्पड़ मारा और आपने बैक में कुछ नहीं कहा, तो शायद हो सकता है आपके अंदर एक भावना रह जाए, आपकी आत्मा में वो दुख रह जाए और उसका बैक करने आप फिर दोबारा यहाँ पर आओगे। तो या तो आपके अंदर वो भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरे को इसने मारा, तो आप एक बुद्ध की तरह सोचो। गौतम बुद्ध को किसी ने गाली दी तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। तो आपको किसी ने कुछ गलत बोला, या तो आप इतने डीप हो जाओ कि आप उस चीज को गौतम बुद्ध की तरह अपने अंदर एक्सेप्ट ही ना करो, तो आपका कर्मा नहीं बंधेगा। लेकिन अगर आपके अंदर वो एक भावना आ गई है कि यार मेरे साथ इसने गलत किया, तो फिर आप वहीं के वहीं उसको बैक कर दो। ठीक है, तो फिर वो कर्मा आपका बैलेंस हो जाएगा। तो दया इस वजह से जरूरी है कि आप दया के साथ आगे बढ़ोगे। एक आपके अंदर एक ये भावना रहेगी कि मेरे हाथों किसी का बुरा ना हो, तो आप इस पृथ्वी की इस दलदल से बाहर निकल सकते हो। और सत्य के साथ आप आगे बढ़ो, झूठ मत बोलो। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिन लोगों का थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो जाता है वो चाह कर भी झूठ नहीं बोल पाते हैं। एक डिप्लोमेट होते हैं कृष्ण जी की तरह कि वो झूठ भी नहीं बोलते, लेकिन फिर भी वो सामने वाले को धराशाही कर देते हैं। कृष्ण जी ने अपने जीवन में झूठ कभी नहीं बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरीके की डिप्लोमेसी खेली कि पूरी महाभारत उन्होंने एक इस तरीके से पूरा यू टर्न दे दिया कि कोई सोच नहीं सकता था। तो जब आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो सबसे पहली चीज यही आती है कि आपके अंदर से झूठ निकलेगा ही नहीं। और 1% आपने कभी झूठ बोल भी दिया किसी से तो आपके अंदर वो चीज बार बार आपको अंदर ही अंदर सताती रहती है, परेशान करती रहती है। आपको अंदर ही अंदर ऐसा गिलानी होती रहती है कि मैंने झूठ तो बोल दिया, ये गलत हो गया, एक कर्मा क्रिएट हो गया। तो ये वाली जो भावना है ये तब आपके अंदर जागृत होती है कि आप अब इस प्लैनेट अर्थ से उस दलदल से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन आप कुछ चीज़ों से खुद को विरक्त नहीं कर पा रहे हो। तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए।
ठीक है। तो पहला ही चैप्टर यहाँ पर मैं आपको जितना समझा पाई हूँ उसके हिसाब से आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने अंदर इन चीज़ों को देखें कि क्या मेरे अंदर ये सारे विषय विकार हैं, क्या मुझे जिन चीज़ों पर काम करना है उन चीज़ों के प्रति मैं जागरूक हूँ, मेरी चेतना जागरूक है। अपने आप को, स्वयं को एक पंचभूत बॉडी की तरह ना देखते हुए आप अपने आप को एक चेतना की तरह देख पा रहे हो। और जब आप अपने आप को एक चेतना की तरह देखना शुरू करते हो, एक बॉडी से अलग देखना शुरू करते हो, वहां से आपके जीवन में सुख और शांति की एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वहां से आप उसी सेकंड सभी बंधनों से खुद को मुक्त कर पाते हो और अपने आप को इस दलदल से धीरे धीरे बाहर निकलता हुआ देखना शुरू कर देते हो। तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखें कि वो जो दलदल है जिसको कि हम संसार यहाँ पर बोल रहे हैं, उस दलदल को आप कंफर्ट जोन में ना देखें, उसके अंदर की गर्माहट में ना जाएं, क्योंकि वो सिर्फ आपको नीचे ही धसाएगी। तो जब आप कंफर्ट जोन की मैं बात कर रही हूँ तो कंफर्ट जोन का अर्थ हो गया कि आप वहाँ पर किसी भी प्रकार से अपने आप को आराम की दृष्टि से ना देखें कि ठीक है मेरे को जीवन में जो जो चीज़ें चाहिए थी वो तो अब सब ईश्वर ने पूरी कर दी है, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, तो अब जीवन से कुछ नहीं चाहिए। ये धरती आपका एक इन्फिनिटी लूप बन जाएगी, आपके इस पृथ्वी पे आने जाने का एक ये ऐसा चक्र बन जाएगा जिसे आप इस जीवन में कभी तोड़ नहीं पाओगे। तो यदि आप इस दलदल से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी चेतना पे फोकस कीजिए और जो पॉइंट्स इसमें बताए हैं उस पर काम कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के श्लोक के बारे में, आगे के ज्ञान के बारे में और किस तरीके से आप अपने इस जीवन को एक गोल्डन लाइफ की तरह आप इसको पूरा कर सकते हो। क्योंकि एक चीज़ ये भी होती है कि आप बाकी के लाखों करोड़ों लोगों की तरह इस जीवन को जी के मर के चले जाएं, और एक चीज़ ये भी होती है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस पे इतना काम कर लें कि फिर ये जीवन आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आपको दिखाई दे जब आप इस पृथ्वी से अपने इस शरीर को त्याग के यहाँ से बाहर जाएंगे। तो उस वक्त पे शायद आप अपनी आत्मा को अंदर ही अंदर शायद शाबाशी दें कि हाँ, इस बार तो मैंने प्लैनेट अर्थ पे आके कुछ अचीव किया, इस बार मैंने कुछ ऐसा कर लिया जो मैं इतने जन्मों से नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी। ठीक है, तो इस पे यहाँ से आप अपने जीवन को देखना शुरू करें एक दृष्टा की तरह। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, तो मूवी देखते हैं तो मूवी में खुद को अलग बैठ के देखते हैं, उस प्रकार से अपने जीवन को जब देखना शुरू करेंगे तो आप यहाँ से आपकी जो एक इस दलदल से बाहर निकलने की जो जर्नी है ना, ये स्टार्ट हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।